हेलो एवरीवन। बहुत बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि क्या टॉपिक डिस्कस करना है, मतलब क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है लॉ में सीएमए क्लियर करने के लिए, सीएमए इंटर को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपने को फॉलो करना चाहिए। तो एक बात मैं उनको बता दूं कि आपको पढ़ाया गया क्लास में हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि क्लास में आपके साथ कोई मजाक हुआ है। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट व्हाट आई हैव टॉट यू इन क्लासेस। एक चीज़ समझिए, आपको क्लास में आप अपने मैट को देखेंगे तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 150 टू 160 पेजेस, ठीक है। एंड आप अपने इंस्टीट्यूट मैट को देखेंगे तो वो 400 के ऊपर है। तो ऑलरेडी उसमें बहुत कटिंग करके मैंने उसको पढ़ाया है, राइट। तो वो ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में रहता है। फिर आप मेरे से पूछते हैं कि कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप कवर करिए एथिक्स को, ठीक है। एथिक्स का मतलब समझ लीजिए, एथिक्स में आपके ग्रुप में मैंने 10 क्वेश्चन शेयर किया है। अगर आप वो 10 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपका 15 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। एथिक्स में क्या होता है ना कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन का ज्ञान है। अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर आ भी जाता है तो वही 10 क्वेश्चन के ज्ञान में ही आपको उसको आंसर कर देना है। एंड ट्रस्ट में ये वर्क करता है। तो आपको वो पढ़ना है, पहले एथिक्स पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आप लेबर लॉ पढ़ो। आप क्या पढ़ो? लेबर लॉ। लेबर लॉ में मैंने कोड ऑन वेजेस का एक फुल रिविजन वीडियो डाला है, ठीक है। उसी से पढ़ लो, देखो तुम लोग का पेपर हो जाएगा। कोड ऑन वेजेस पढ़ लेना और बाकी मैंने लेबर लॉ पढ़ाया है, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, ईएसआई एक्ट, पेंशन एक्ट, सब क्लास में मैंने बकायदा ये तक बताया है कि किस पोर्शन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और आपने उसमें एलक्यू लिखा है, एलक्यू मतलब उस पोर्शन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आप ही ने उसको लॉन्ग क्वेश्चन को उसमें वो किया है। डन है? एक सेकेंड बेटा। तो लेबर लॉ में लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप उसको पढ़िएगा। मैंने उसमें लिखा है एलक्यू बेटा। आप ऐसे मत बिहेव करिए कि आपको मैंने बताया नहीं है और आपको पता नहीं है। मैं आपके साथ आज भी और कल भी था, बट आपको मैं प्रॉपर वे में बताया हूँ। आप मेरा मेथड जानते हो कि मैं टाइम वेस्ट करके पहले रिवीजन एविजन ये सब पे बिलीव नहीं करता। मैं क्लास में ही पूरा बताता हूँ और आपके पास फुल फ्लेजेड मटेरियल है। मोटिवेटेड रहिए बेटा, एकदम फाड़ देना एग्जाम्स में। तो लॉन्ग क्वेश्चन लेबर लॉ से करना है। फिर आपको कंपनी लॉ पूरा पढ़ना है बेटा। कंपनी लॉ को मैंने 5 चैप्टर में पढ़ाया है और एक मिसलेनियस वीडियो है, एक मिसलेनियस, वो मैंने पढ़ाया था क्लास में। बट अगर आपको उस मिसलेनियस टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर पिंग करो, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। समझ आ रहा है? तो आपको 5 चैप्टर पढ़ना है कंपनी लॉ में। डायरेक्टर वाले पोर्शन का एक रिविजनरी मैराथन है जिसमें मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या आएगा पेपर्स में, ठीक है। मिसलेनियस भी है। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा सा एक टॉपिक कर सकते हो, दैट इज कन्वर्जन। उसका वीडियो 15 मिनट्स का है। लिंक आपको मांगने का ज़रूरत नहीं है, मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंपनी लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया, एथिक्स हो गया। आपको पता है आपके पेपर का कितना मार्क्स हो गया? बहुत मार्क्स हो गया वेटेज के अनुसार भी, ठीक है। शेयर कैपिटल्स को भी आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। जितना टॉपिक्स कंपनी लॉ में पढ़ाया गया सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं अगर गैस मार दूँ, मेरा सजेशंस दे दूँ और वो ऊपर नीचे हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगा बेटा, है ना। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो सके तो बेलमेंट और प्लेज, इंडेमनिटी एंड गारंटी पहले पढ़ना, ठीक है। वो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें से ज़्यादा मत पढ़ो। पोजीशन ऑफ माइनर जो मैंने आपको करवाया था, पोजीशन ऑफ माइनर, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कोवर्जन का डिफरेंसेस, आप ये पढ़ लेना इससे, ठीक है। ओके, और कुछ मत पढ़ना चलेगा। वेजरिंग एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंसेस, ठीक है, बस और कुछ नहीं पढ़ना इससे। और इससे बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी पढ़ लेना, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स में 2 टॉपिक करके जाना। एक है राइट ऑफ अनपेड सेलर और एक आता है राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये टॉपिक आप कवर कर लेना, ठीक है। राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बच्चे बहुत परेशान हैं, उसका रिविजनरी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और सेक्शन 138 पढ़ कर जाना, जिसका नाम है बाउंसिंग ऑफ चेक। सेक्शन 138 बाउंसिंग ऑफ चेक, जो क्लास नहीं की है ये रिविजनरी वीडियो में आपको मिलेगा। 138 बाउंसिंग ऑफ चेक, ठीक है, 138 बाउंसिंग ऑफ चेक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 138 बाउंसिंग ऑफ चेक। इससे रिलेटेड आप अपने पेपर में क्वेश्चंस देख सकते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? LLP और पार्टनरशिप में जितना कवरेज आपको मैं करवाया हूँ उतना ही काफ़ी आपके लिए। कुछ अगर छोड़ना पड़े तो पार्टनरशिप का लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, LLP में करवाया हूँ, छोड़िएगा मत, ठीक है। और एक आता है चैप्टर 1 जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है। मैं आपको बुला के भी पढ़ाया था और मैं उसका शॉर्टर नोट्स आपको दे देता हूँ जो आप पढ़ के कवर करेंगे। वो कल मॉर्निंग आपको 9 बजे मिलेगा, अलॉन्ग विद वीडियो 30 मिनट्स का। भयंकर कवरेज है वो, 30 मिनट्स का वो वीडियो आप चार्ट से कर लिया, आपका वो चैप्टर हो जाएगा। बाकी एटलीस्ट पढ़ लो बेटा, ठीक है। ये सारे स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दिया हूँ आपके लिए काम आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करिएगा एथिक्स से, याद रखिएगा, वो हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।